2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। तो यहाँ पर हम मेरठ कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ वकील हैं, यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ये सारे वकील यहाँ पे बैठे हुए हैं और ज़्यादातर इसमें से जाट समाज से हैं। तो इनसे जानेंगे कि जयंत चौधरी जो आरएलडी के प्रमुख हैं उनको क्या करना चाहिए 2024 को लेकर। हालांकि कभी गठबंधन में उनकी बैठक भी हुई है और गठबंधन के साथ इंडिया के उसमें शामिल है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, चलिए आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम शक्ति सिंह एडवोकेट। अच्छा, तो वकील साहब, वकीलों में तो काफ़ी समझ होती है और राजनीति को भी कानून को भी अच्छी तरह के समझते हैं। तो 2024 को लेकर आप क्योंकि जाट बिरादरी से हैं, मैं समझता हूँ, अच्छा गुजर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जयंत चौधरी को कदम उठाना चाहिए आगे। देखिए पहली बात तो ये है जो आकलन लगाए जा रहे हैं कि भाई चौधरी साहब जयंत चौधरी कल नहीं पहुँचे हैं वहाँ राज्यसभा में, वो उनकी एक फैमिली प्रॉब्लम है। वो इंडिया में है, इंडिया जो गठबंधन बना उसी में है और वो नहीं गए। ऐसे तो एनडीए में भी शामिल हैं, एचडी देवगौड़ा जी भी, वो भी नहीं आए थे, वोट देने के लिए नहीं पहुंचे। इससे बहुत सारी कयासें गलत लगाई जा रही है। फिलहाल उनका ये है अगर उन्हें अपनी राजनीतिक भविष्य को सेफ रखना है तो उन्हें इंडिया जो वो है अपना गठबंधन उसी में रहना चाहिए, नहीं तो जो उनका बेस वोट बैंक है उस पे से भरोसा उनका शेक हो जाएगा और आगे भविष्य में उन्हें परेशानियाँ होंगी। इंडिया के साथ क्यों रहना चाहिए? इंडिया तो वो है जो ऑलरेडी बहुत हारे हुए कह सकते हैं, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स जितनी भी पार्टी हैं उनके कैंडिडेट्स कई कई इलाकों में जीते हैं। बाकी इलाकों में एक तरीके से अगर जीत जाते तो शायद वो पार्टी ही बना रहे होते। नहीं, जयंत चौधरी जी ने जो इस बार आपने विधानसभा के चुनाव देखे होंगे उनमें कितना मजबूत असर रहा, वो इसीलिए रहा है। हाँ, मैं इसीलिए ये सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और जयंत चौधरी के नवरत्न तैयार हो चुके हैं, 9 विधायक है पश्चिमी यूपी में। तो इसीलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि इंडिया बेहतर रहेगी या सेपरेट होकर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली लड़ें वो चुनाव को, या एनडीए के साथ आएँ? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया जो है उसी के साथ ही सेफ रहेंगे। जो इन्होंने नवरत्न अपने तैयार किए हैं वो भी इसीलिए किए हैं क्योंकि उसमें अखिलेश यादव और मुस्लिम समाज के बहुत सारे जो वोटिंग उन्हें मिला था। अगर वो इंडिया उसमें जाते हैं एनडीए में जाते हैं उन्हें 100% जो उनका बेस वोट बैंक है वो शेक हो जाएगा। बेस वोट बैंक शेक हो जाएगा, आप भी ऐसा ही समझते? क्या नाम है पहले आप बताइए। मेरा नाम एडवोकेट आनंद सिंह छबड़िया है और जहाँ तक मैं समझता हूँ जयंत चौधरी जी एक अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं और एक समझदार नेता हैं, किसानों के नेता हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है जयंत चौधरी जी को भाजपा से गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो उनका बेस वोट है, जो गांव का वोट है, आज ज़्यादातर जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी विचारधारा रखता है। तो अगर जयंत जी भाजपा के अंदर आएंगे तो किसानों की बात और मजबूती से सुनी जाएगी, किसानों की लड़ाई वो बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। रही जहाँ बात हम करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव जी हैं उनसे तो कोई तालमेल हमारा जाटों का नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जाटों के खिलाफ रहे हैं, जाटों की राजनीति को उन्होंने कुचला है। और यहाँ तक भी जो हमने विधानसभा चुनाव में देखा था, जो अनुरूप जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी जयंत चौधरी जी को उतनी नहीं दी उन्होंने। मथुरा के अंदर भी यही किया, कई जगह अपने लोगों को दिया। और जो सिवाल खास सीट जहाँ हम देखते हैं जहाँ तक आरएलडी की है, लेकिन जो प्रत्याशी उठाया गया समाजवादी पार्टी से, जबकि वो आरएलडी का प्रत्याशी नहीं था। तो जो अखिलेश यादव जो दबाव वाली जो एक राजनीति करते हैं जयंत के विरुद्ध और एक जाटों के विरुद्ध जो उनका नज़रिया दिखाई दिया हमें इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि जाट बिरादरी की जहाँ तक बात है, एक संघर्ष करने वाली बिरादरी है, फौज के अंदर सबसे ज़्यादा जाने वाली लड़ने वाली बिरादरी है। आपने अखिलेश यादव के बारे में अभी एक बात कही कि दबाव बनाते हैं, वो जाटों को पसंद नहीं करती है, ऐसा आप मानते हैं? तो मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से अभी गठबंधन हुआ था अखिलेश और जयंत का, तो कहीं ना कहीं यह दबाव में ही उनसे फ़ायदा लेने के लिए ही करा था गठबंधन 2022 के चुनाव के लिए? जी बिल्कुल किया था। जैसे हम अगर सरदना सीट की हम बात करते हैं तो सरदना सीट गठबंधन के बगैर नहीं जीत पाते। बाकी जो सीटें वो जीते हैं, चाहे वो किठौड़ सीट हो या कोई और सीट हो, सिर्फ जाटों की वजह से समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें मिली हैं, जयंत जी की वजह से सीटें मिली हैं। और जयंत जी का जो सबसे ज़्यादा जाटों का अगर कोई नुकसान कर रहे हैं इस समय पर, वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। जिस कदर उन्होंने वोट लिया और हम आरएलडी को प्रत्याशी नहीं दिया, इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती।
सीटें मोनोपोली चल रही है अखिलेश यादव की, आप ऐसा समझ रहे हैं? देखिए, जो मैं मानता हूँ अखिलेश यादव का ये लास्ट चुनाव था विधानसभा का, और इसके बाद अखिलेश यादव के पास मुझे नहीं लगता कुछ हो, क्योंकि जो एक वर्ग की वो बात करते हैं उसमें तो असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ के अंदर दिखा दिया है, सारी वोटें उधर गई। मेयर चुनाव में जो मेयर थे, चुनाव म्युनिसिपल में कॉर्पोरेशन। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पर आया, तो इससे सीधा पता चलता है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो बुरी तरह से धराशायी है, उसके पास वोट बैंक इस समय नहीं है। अखिलेश यादव की जो पार्टी है उसका वोट बैंक हिला हुआ है, आपके साथ ही कह रहे हैं। बिल्कुल हिला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयंत चौधरी को आज ये देखना चाहिए कि उनकी जाति कहाँ जा रही है। बिल्कुल। आज ज़्यादा भी नहीं तो 60% जाट आज भाजपा की तरफ जा रहा है। मैं ये आप भी नहीं, जाट बिरादरी से? मैं भी जाट हूँ, तेजवीर सिंह मेरा नाम है, पहले लोकदल में ही रहा था। सबसे पहली बात ये देखने वाली ये है कि बिरादरी का रुझान किधर हो रहा है, और जिधर किसान वर्ग ज़्यादा जा रहा है, बिरादरी जा रही है, वहीं हमारे नेतृत्व को भी सोचना चाहिए। आरएलडी को किसान की पार्टी कहा जाता है ना? अभी वो विपक्ष में है। अगर आपको लगता है कि भाजपा में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे, भाजपा नहीं कह रहा या मैं। सत्ताधारी पार्टी, भाजपा नहीं, एनडीए। अच्छा, भाजपा क्या है भाई? हाँ, भाजपा तो कुछ है ही नहीं। ओके। जिस तरह से इंडिया है, हाँ। एक गठबंधन बना है, इसी तरह से एनडीए पुराना गठबंधन है, उसे आप भाजपा का, एनडीए बिल्कुल। को आप भाजपा का नाम ना दें। बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी अजीत सिंह भी एनडीए में रहे थे। तो सत्ताधारी पार्टी में अगर आ जाएंगे तो किसानों सत्ताधारी की पार्टी नहीं, नहीं, एक संगठन, एक संगठन। जो गठबंधन है हाँ। एनडीए, सत्ता मिले ना मिले, हम्म, सत्ता मिले, ये क्या जरूरी है कि भाई एनडीए ही सत्ता में आएगा? हाँ। अब आपने मेरे विचार पूछे हैं ना, मेरा अपना विचार ये है कि जयंत चौधरी को एनडीए में आ जाना चाहिए, जहां उनके पिताजी भी रहे थे, चौधरी अजीत सिंह। फायदा होगा उसके बाद। बिल्कुल फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। इंडिया का क्या लग रहा है आपको? अब मैं इंडिया के बारे में क्या बता दूं, वो तो मतलब दिखाई दे रहा है अभी। अब आप केजरीवाल को देख लेना कुछ दिन बाद, शरद पवार जा ही चुके हैं। कि शरद पवार भी जो है वंदना कर रहे हैं केजरीवाल को। कुछ ही दिन बाद देख लेना आप ममता जी को देख लेना। अच्छा, ममता बनर्जी भी है? आप देख भाई, वहाँ सब पीएम पद के उम्मीदवार हैं। शायद आपने रात सुना नहीं, गहलोत ने क्या कहा है कि भाई हमारा तो शेर आ गया है। तो जब शेर आ गया, नाम डिक्लेयर कर दिया, तो ये सब बैठे हैं, नीतीश जी भी बैठे हैं, वो भी इसी उम्मीद में थे, जिन्होंने पहल की थी इंडिया बनाने की कि पीएम तो मैं बनूंगा, लेकिन वहाँ तो पीएम का नाम घोषित हो गया। ये है ना, तो वो गठबंधन सिर्फ नाम का है। मेरी राय से जयंत को वहाँ नहीं जाना चाहिए। जयंत को वहाँ नहीं जाना ही चाहिए। आपके साथ ही कह रहे हैं कि जयंत को सपा या इंडिया के साथ नहीं रहना चाहिए। आपकी क्या राय है परिचय देने के बाद? मैं ब्रजपाल सिंह दबथवा, बड़े चोई साहब चरण सिंह की साथ से मैं लोकदल से जुड़ा हुआ हूँ और करीबन 40 साल से लोकदल की राजनीति कर रहा हूँ। चोई साहब की नीतियों में, बड़े चोई साहब की नीतियों में विश्वास करते हुए जयंत चौधरी को विपक्ष की राजनीति, इंडिया गठबंधन की साथ रहना चाहिए। और अगर लंबी राजनीति करनी है, चोई साहब की भी उम्र 40-42 साल के लगभग है, इसे लंबी राजनीति करने के लिए विपक्ष की राजनीति करनी चाहिए, विपक्ष के साथ रहना चाहिए। और जो अब ये परसों जो वोट डालने भी नहीं गए, ये भी मुझमें सस्पेंस हुआ, वोट डालना चाहिए था और विपक्ष के साथ जमकर रहना चाहिए। बागपत में उनसे सवाल पूछा गया था 2024 को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि क्या मैं नया अपना कोड सिलवा लूँ, तो कई कयास लगाए गए थे माफ़ कीजिएगा। तो उनमें ये कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि 2024 आते आते एनडीए में शामिल हो जाए। वे जो हैं ये राजनीतिकों के बयान हैं, ये कहीं क्या बयान दे उनका ही दिया, बयान है, ये बयान है। वो बयान किस संदर्भ में है, किस उससे दिया है, वो तो आज भी ये बयान है कि भाई खीर वो जो है दैनिक जागरण में बयान है कि भाई चावल की जगह खीर ही खानी चाहिए। उससे भी पत्रकार तो और सब लोग भी ये लगा रहे हैं कि भाई इसका मन बीजेपी की तरफ को है, इसलिए हम आपके पास आए इसका हैं। मन बीजेपी की तरफ को है या वो है, ये गलत है। इसे विपक्ष की राजनीति, लंबी राजनीति करने के लिए जो है इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए और चोई साहब की, बड़े चोई साहब की नीतियों पर
मैं विश्वास करते हुए बड़े चौधरी साहब जो हैं छोटे उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे और जो है गरीब कुचले हुए लोग उनके साथ थे। सन 67 में 69 में चौधरी साहब जो है मुख्यमंत्री बने और फिर जो है 78 में जो है जुलाई 78 में देश के आपको लग रहा है कि जयंत चौधरी नक्शे कदम पे चल रहे हैं चौधरी साहब के? चौधरी साहब के लक्ष्य कदम पर चलना चाहिए। और जो ये ढुलमुल नीति है भाई वहाँ वोट डालने नहीं गए कभी, वो जो है ये जो बार बार बयान दे रहे ये गलत है। शुद्ध राजनीति विपक्ष की करनी चाहिए। पिछला चुनाव तो हार गए, तो चौधरी साहब भी बड़े हार गए हूँ, हारने को तो इंदिरा गांधी भी हार गई थी, जो है वो जो अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे। हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है। अच्छा, आप यूपी के निवासी हैं, मैं समझता हूँ। नाम मेरा गांव नहीं भी दबतवा है, बिल्कुल। मैं लोकदल का युवा अध्यक्ष भी रहा हूँ 82-83 में। हाँ। और जो है महामंत्री, जिले में महामंत्री भी रहा मेरा हूँ। सवाल और लीगल सेल का अध्यक्ष मेरे पास 10 पद रहे हैं। बहुत अच्छी और बात मैं जब से जो हूँ सन 71 से आज तक लोकदल से जुड़ा हुआ हूँ और लोकदल से जुड़ा रहा हूँ। चलिए, बहुत और अच्छी। वे क्या ढुलमुल नीति जो करते हैं वो गलत है। और उसमें जो है जैसे ना इधर के रहने के सस्पेंस में जो है बीजेपी वाले मान रहे हमारी तरफ आ जाएंगे, इंडिया वाले हमारी तरफ आ जाएंगे, मतलब जो है ये सस्पेंस बना के रखा है। राजनीति नहीं रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन के साथ रहे। अच्छा, उनकी कोई ट्रिक तो नहीं है ये? नहीं, ट्रिक नहीं है ये जो है जो मतलब इनका जो बयान है ये विपक्षी गठबंधन के हित में नहीं है, विपक्ष के गठबंधन के हित में नहीं है। भाई साहब से बात करेंगे। आप तो युवा हैं और मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और उसके बाद फिर सवाल करते हैं। अमित कुमार सरोहा, एडवोकेट मेरा नाम है। तो वकील साहब, राजनीति की भी समझ होती है, कानून की भी समझ होती है, तो राजनीति किस और मुड़ती हुई दिख रही है आपको? मेरा एक मानना है, या मेरी ओपिनियन भी कह सकते हैं आप, कि जब तक अगर आप प्रगतिशील रहना चाहते हैं तो आपको परिवर्तनशील भी रहना पड़ेगा। चौधरी अजीत सिंह, माफ़ कीजिएगा, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह साहब की यही पॉलिसी थी कि निरंतर परिवर्तन। अगर आप प्रगति में रहना चाहते हैं, प्रगतिशील रहना चाहते हैं, तो निरंतर परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जैन जी को परिवर्तन की ज़रूरत है? परिवर्तन की ज़रूरत है, बिल्कुल परिवर्तन की ज़रूरत है। और वो सुनिए, वो ज़रूरी नहीं कि वो एनडीए में जाएं, बीजेपी में जाएं, यूपीए में जाएं, इंडिया में जाएं, लेकिन अपने आप को मजबूत करने के लिए किसी न किसी बड़े संगठन से, किसी बड़े नेतृत्व से जुड़ना जरूरी है। अब तो नवरत्न है उनके पास, 9 विधायक है, तो उनको ज़रूरत क्या? वो अकेले भी तो लड़ सकते हैं। नहीं। अकेले तो आप देखिए इंडिया में कितनी सारी पार्टी हैं, एक बड़ा नेतृत्व बनाया ना मिलकर इंडिया ने। एनडीए एक बहुत बड़ा नेतृत्व है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने मूल्य बढ़ाने के लिए किसी न किसी बड़े संगठन से जुड़ना बेहद जरूरी है। अभी पार्टी आप सोचते हैं कि छोटी है अभी? नहीं, मैं पार्टी को छोटी नहीं कहता। पार्टी बड़ी है। पश्चिमी यूपी में तो बड़ी है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी लोकसभा के चुनाव के हिसाब से छोटी है। बिल्कुल, अपने अगर आपको बड़े उद्देश्य सिद्ध करने हैं तो किसी ना किसी बड़े संगठन के साथ मिलकर आपको चलना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले नाम? अवनीश कुमार सिवाच। जाट साहब हैं आप भी। क्या रुख है जाटों का इस बार जयंत चौधरी को लेकर 24 के चुनाव में? इस बार तो ये लग रहा है कि सब इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। और ये जो कल एब्सेंट हुए वहाँ से, उसका रुख ये लग रहा है कि ये प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना जो पिछली बार अखिलेश ने इन्हें प्रेशर में लिया, इस बार ये प्रेशर बनाना चाह रहे हैं उन पर, इसलिए वो कल एब्सेंट हुए। कानून व्यवस्था की बात करें तो अखिलेश की सरकार में कानून व्यवस्था काफ़ी डुलमुलाई थी, काफ़ी सवाल उन पे उठे गए थे, कई आरोप उन पे लगे थे। तो आरएलडी क्या अखिलेश के साथ सही है? एक चीज़ है, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे उस समय अखिलेश अकेले मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय 4 मुख्यमंत्री थे। शिवपाल अलग मुख्यमंत्री थे, आजम खां अलग मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री थे। तो जितने काम अखिलेश ने किए वो अच्छे काम किए हैं। बाकी इन 3 की वजह से अखिलेश बदनाम हुआ है। अखिलेश के अपने व्यक्तिगत उस पर कोई लांछन नहीं है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश अपनी इंडिपेंडेंटली कोई राय नहीं रख पाते थे उस समय? दबाव में रहते थे इन तीनों के, क्योंकि तीनों ही बड़े थे, उससे तीनों ही सीनियर थे, इसलिए दबाव में कहीं ना कहीं हार का कारण वही था। हार का कारण ये 3 लोग थे
अखिलेश ने उस साल अच्छे काम किए, नया लड़का था, अच्छे किया, उसके ऊपर कोई लांछन नहीं, जितने लांछन थे बाकी 3 के ऊपर थे। तो नगर निकाय चुनाव कैसे हार गए 17 की 17 सीट? देखिए ये लोकल चुनाव है, ये तो पार्टी जो सरकार के जो होती है उसी के होते हैं, इसमें नगर निकाय में ज़्यादा दखल होता नहीं विपक्षी दलों का। विधानसभा भी हारे? विधानसभा में हारे, विधानसभा में उनका थोड़ा सा अहम रहा, लेकिन उसमें भी वो अगर थोड़ा सा मिल के चलते तो वो अच्छी सी वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। मिल के कैसे चलते, मतलब वो तो गठबंधन तो था ही। गठबंधन था, गठबंधन में उन्होंने जैसे अजी यहाँ इसके साथ जयंत चौधरी के साथ गठबंधन था, तो जयंत चौधरी को केवल पश्चिम में साथ रखा। उन्हें अपने जब गठबंधन था तो सब दक्षिण पूर्व में भी अपने साथ रखना चाहिए था उन्हें, है ना। तो उनमें एक अहम सा जाग गया था, जिससे इनके कुछ जो मशीनरी थी, इलेक्शन मशीन उनके खिलाफ होगी, वरना जो विधानसभा में तो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया रुख बन रहा था और ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। इनके जो ज़्यादातर करीब 35-40 जो विधायक हैं वो सब 200, 300, 400 वोटों से हारे। तो क्या अहम जो है वो खत्म हुआ होगा विधानसभा और निकाय चुनाव में हार मिलने के बाद, या अभी भी है? बिल्कुल एज भी बढ़ी है, ये झटका लग के आदमी को अकल आती है और इससे मुझे लग रहा है उसकी बुद्धि ठीक हो गई होगी। बुद्धि ठीक हो गई होगी। भाई साहब कह रहे हैं आपके बराबर में बैठे हुए कि अखिलेश यादव की हार के बाद बुद्धि ठीक हो गई होगी, क्या मानते हैं आप नाम के साथ? नहीं, ऐसा है, मेरी अपनी राय ये है, जयंत चौधरी को अपने ना तो वो क्षेत्र में जाते हैं, ना ही कभी अपने लोगों की दुख दर्द में शामिल होते हैं। और आज का जो जितना भी यूथ वोटर है लगभग 80% सब भाजपा पे चला गया है इसी वजह से। और जयंत चौधरी को भी समय रहते हुए अगर उन्होंने नहीं गए बीजेपी के साथ तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। भविष्य चौपट हो जाएगा कैसे? युवा साथ नहीं है, बुजुर्ग तो हैं। बुजुर्ग भी नहीं है, बुजुर्ग भी चौधरी अजीत सिंह के साथ थे, अजीत सिंह की डेथ हो चुकी है, तो बुजुर्ग भी सारा अब बच्चों के उसमें आ गया है सारा, बच्चे जहाँ वोट देते हैं वहीं बुजुर्ग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये नुकसान झेल रहे हैं कि 9 सीटें अभी मिली हैं, तो क्या 9 से भी ज़्यादा हो सकती है? नहीं, नुकसान हाँ, अगर बीजेपी से मिल के लड़ते, चौधरी अजीत सिंह बीजेपी से मिल के लड़े थे, 5 सांसद आए थे उनके और करीब 20-25 MLA थे, तो बीजेपी से तो लाभ होगा उन्हें, राजनीति भी होगी, अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम भी कर सकेंगे। अखिलेश का साथ सही नहीं है? अखिलेश का ठीक ही नहीं है, अखिलेश के तो मुलायम सिंह ही हमेशा खिलाफ रहे हैं, जाटों के खिलाफ राजनीति की है उन्होंने हमेशा। अगर जयंत चौधरी अभी भी गठबंधन में रहते हैं अखिलेश यादव और इंडिया के साथ, तो जाटों का क्या रुख होगा? मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ। जाटों का रुख बीजेपी की तरफ है, आज की तारीख में बीजेपी के सपोर्ट में है, बीजेपी की तरफ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी वकील हैं जिसमें कहा है कि जाटों का रुख थोड़ा सा बदलाव सा है, और आपसे जानेंगे। जयंत चौधरी के लिए मेरा सवाल है कि 2024 का चुनाव, क्योंकि वो युवा भी हैं और पश्चिम में काफ़ी बड़ी उनकी पार्टी मानी जाती है, 9 सीटें भी हैं और किसानों की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जाट बिरादरी किस तरफ जाएगी? मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ आपकी अपनी ओपिनियन। देखो, जयंत चौधरी जो है मजदूरों और किसानों की राजनीति कर रहे हैं, गरीबों की, उन्हें वहीं रहना चाहिए विपक्ष में। और आप लोग पत्रकारों को खाली पर्टिकुलर जाति से नहीं पूछना चाहिए, किसानों और मजदूरों की ओपिनियन लेनी चाहिए। सबकी ओपिनियन ले रहे हैं, हमने किसान तो बाकी बिरादरी खिलाफ हो जाती है। सुनिए, हमने किसानों से भी बात करी है, हम आपको अपने चैनल की लिंक भी दिखा देंगे, हमने और लोगों से भी बात करी, और ऐसा नहीं है, नहीं, फिलहाल जो हमारा पूछना है, फिलहाल जो पूछना है वकीलों का भी पूछना है, तभी तो आपके बीच में है। तभी हम, आप देखिए, मैं आपसे बहस तो कर नहीं सकता क्योंकि आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी अपनी ओपिनियन बता दी, वे मजदूरों और किसानों की राजनीति। तो क्या जो सत्ताधारी है वो नहीं करती क्या? सत्ताधारी है वो नहीं करती है किसानों की? ग्राउंड में कम करती है। हाँ, MSP हुई अभी, MSP लागू करी, बताओ आप। सत्ताधारी ने जो किसान 13 महीने लेटे रहे, MSP की मांग करी, चलो वो कानून तो वापस ले लिए थे जमीन के, लेकिन MSP अभी नहीं है। अच्छा है, MSP से खुश हो जाएगा किसान? बिल्कुल हो जाएगा, कम पे ले रहे हैं सब जो मंडियों में। गेहूं का भाव जो MSP का उससे नीचे लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो सपा थी और गठबंधन अब हुआ है, कह रहे सपा पहले भी थी, MSP तब बड़ी थी क्या?
नहीं, ये तो मुझे ध्यान पड़ी नहीं थी, लेकिन जो पहले से है उस पर भी नहीं लिया जा रहा। गन्ने के रेट बढ़े थे आई थिंक, मैं जो समझता हूँ। नहीं बढ़ा, पिछले दफे बढ़ा नहीं, मैं अखिलेश यादव की सरकार की बात कर रहा हूँ। बढ़ा था, इस साल नहीं बढ़ा। आपके साथ ही कह रहे हैं, इसमें बढ़ा देंगे। आपके साथी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी का जो भविष्य है, जी। कुछ ने कहा है, सबका नहीं कह रहा मैं, जी, कुछ जी। ने कहा है कि अगर अखिलेश का साथ छोड़ देंगे तो बेहतर है। नहीं, साथ रहना चाहिए, कांग्रेस के भी साथ रही, जो गठबंधन है उसके साथ रहना चाहिए। गठबंधन के साथ रहे तभी मजबूती तभी रहेगी, रहेगी मजबूत। वरना नहीं रहने की। चलिए आपसे जानेंगे, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमित शर्मा, एडवोकेट हूँ मैं, मेरठ बार में। तो आम जनता के तौर पे आपसे पूछते हैं, अखिलेश यादव जयंत चौधरी एक रहें या जयंत चौधरी को कोई और मूड बना लेना चाहिए? मैं आपसे, आप अभी उधर से सवाल पूछते आ रहे थे, जैसे लोकल का यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में लोकदल का अपना एक स्थान है, तो मैं वकील होने के नाते ये भी पूछना चाहूँगा कि उसको लेके मतलब जयंत चौधरी का मतलब हाई कोर्ट बेंच वगैरह को लेकर उनका क्या स्टैंड है, उस चीज़ से भी बहुत जुड़ाव होता है, क्योंकि इस पे भी अपनी कोई टिप्पणियाँ, कोई अपना इस तरह का बयान वो यहाँ पे अपना मैं रखें। आपको काट के बताना चाहूँगा कि मेरठ से इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, जो प्रयागराज सिटी है, उसकी दूरी कहा जाता है कि लाहौर जो है उससे भी ज़्यादा दूर है। अगर यहाँ से मेरठ से लाहौर की तरफ चलेंगे तो वो जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन प्रयागराज उसमें समय लग जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ वकील साहब? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए उठा रहे हैं आप हाई कोर्ट बेंच की मांग यहाँ? मैं नहीं उठा रहा हूँ, मतलब ये आप हमारे जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, इनको हमारी आवाज बन के ये चीजें उठानी चाहिए। कौन साथ नहीं लगेगा? आपकी मांग होगी तभी तो उठाएंगे वो। बिल्कुल मांग होगी, नहीं मांग हमारी चली आ रही है 20-30 सालों से। हाँ, इसलिए आप कह रहे हैं ना कि मैं नहीं उठा रहा हूँ, इसलिए पूछा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जरूरत है। और जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, आप कहीं भी चले जी, आप कहीं भी चले जाइए, क्षेत्रीय नेता अपने लोकल लोगों का साथ देते हैं, वो स्टैंड लेंगे, तो उसमें कोई ये तो है नहीं कि कोई जाट है, यहाँ तो सब समाज के लोग बैठे हुए हैं। पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आरएलडी जो है वो जाट बिरादरी उसको सपोर्ट भी करती है, किसान उनको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा सवाल इस वजह से है जी, मैं बताता हूँ इस पे आपको। ये लोकदल जो है भैया, ये लोकदल जो है किसान कमेरों की पार्टी है, ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर कोई बिरादरी का तो कोई सिस्टम है नहीं। तो मैं तो सिर्फ, अगर मेरा सुझाव अगर माना जाएगा या कोई ऐसी बात अगर आप पूछ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री पूर्व प्रधानमंत्री हमारे चौधरी चरण सिंह जी, मुझे लगता है सर्व समाज को लेकर साथ चलते थे। ऐसी चलना चाहिए ना जयंत बिल्कुल, चौधरी को। जयंत को अगर ऐसे चलेंगे, अगर इसको जाट 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 इस तरह का टैग दिया जाएगा, तो मैं ये बता रहा हूँ, और कार्यकर्ता घर घर जाके और अगर मतलब जो उनकी नीति थी हमारे चौधरी साहब की, बड़े चौधरी साहब की, अगर उस नीति को अपनाया जाए तो घर घर जाके कार्यकर्ता जाके चौधरी साहब के नक्शे कदमों पे चलना चाहिए। मैं भाई साहब से भी बात करता हूँ। आपको ही नहीं पहले बात कर लेते, अब कर रहे थे। मैं अच्छा भाजपा वाले हैं तो फिर तो आपसे तो बात करना जरूर बनता है। आप भाई वोटर, हम भी उन्हीं के भाजपा वाले। देखिए, बड़प्पन देखा जा सकता है यहाँ पे, हालांकि उम्र में छोटे हैं, लेकिन बड़ों को पहले मौका दे रहे हैं बोलने के लिए। तो सबसे पहले नाम और फिर मेरा सवाल आपको बताएं। भैया, मेरा नाम करणवीर सिंह मलिक है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बागपत कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूँ। सिवाल खास में मेरा गाँव पड़ता है, भदौड़ा। रही बात जयंत चौधरी के बारे में, जयंत चौधरी जी बहुत सोच समझ के कदम ले रहे हैं, जो भी डिसीजन लेंगे अच्छाई के लिए लेंगे। कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसी बातें क्यों कर देते हैं जो शागिर्द हो जाता है कि भाजपा में है या कहाँ पे है वो गठबंधन में? कैसे? उसका एक रीजन है, राजनीति कर रहे हैं, जब अजीत सिंह माइंड गेम्स खेल रहे हैं। भैया एक मिनट पहले आप पहले सवाल का जवाब लीजिए, उसके बाद आप अगली बात उठाइए। ठीक है। और उसके साथ साथ फिर मेरे जो विचार हैं वो भी लीजिए आप। बिल्कुल, ये मैं नहीं कि उसी आप के लिए अपना आया हूं। सवाल ही मेरे मुंह में डालेंगे। नहीं, मैं तो एडवोकेट सवाल हूं पूछ भैया, रहा हूं। मैं 10 लोगों से बात मैं करता खुद हूं, सवाल अपने पूछ रहा हूं। मर्जी करता हूँ। सवाल आपका आया कि अजीत से माननीय जयंत चौधरी जी क्या करेंगे, बीजेपी में जाएंगे या लोकदल में जाएंगे? देखिए, अजीत सिंह की, चरण सिंह की और जयंत चौधरी की जो बेस वोटर है वो किसान, मजदूर और 36 बिरादरी है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो कहते हैं कि जाट वोटर होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा। क्या जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की अहमियत नहीं रखता? इन केस अगर वो बीजेपी में जाते हैं और कल आने वाले समय में जयंत चौधरी को मौका मिले मुख्यमंत्री बनने का, तो बीजेपी तो सीधे ये कहेगी कि नहीं, जाट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा।
तो उस हिसाब से उसे इंडिया में रहना चाहिए। और रही बात दूसरी, इंडिपेंडेंट भी तो लड़ सकते हैं वो। भाई साहब इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस ने यहाँ एक छत्रराज किया वो नहीं लड़ रही, जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी का लीडर हूँ वो नहीं लड़ रहा। 36 पार्टियां साथ में मिल रही हैं, कौन इंडिपेंडेंट रखने की हिम्मत रखता है आज की डेट में? जो इंडिपेंडेंट तो आप एक प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नहीं, अभी आपने कहा ना कि 36 बिरादरी उनके साथ है। भैया 36 बिरादरी इनकी पार्टी के साथ रही है, इनके बाबा जी माननीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ रही है, चौधरी अजीत सिंह के साथ रही है और आज जयंत चौधरी के साथ है। तो 36 बिरादरी तो फिर किस बात का डर? लड़ भी तो सकते हैं। 36 बिरादरी में बीजेपी से डर ये है कि ये जाट को मुख्यमंत्री बनना देना नहीं चाहते। इनकी राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पंजाब का बना तो क्यों बना, हरियाणा में बढ़ेगा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। खट्टर साहब को पता नहीं कहां से लेके आए। अब देखिए आप नूह के दंगे, भाई असलियत पर जाइए ना आप। जिन लोगों को जो बेचारे वहां कर्फ्यू झेल रहे हैं, उनकी दुकानें ढा रहे हैं, उनका मतलब नहीं है। भाई आप सीसीटीवी फुटेज है आपके अधिकारी छुट्टी लेके भाग रहे हैं, आपका गवर्नमेंट का फेलियर है, आपका उप मुख्यमंत्री कह रहा है इस बात को। जो तो आप तो संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के विद्यार्थी हैं। मेरे हिसाब से जयंत चौधरी को इंडिपेंडेंट एनडीए के साथ रहना चाहिए, इंडिपेंडेंटली एनडीए के साथ, एनडीए के साथ अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। उसमें सीटों के बंटवारे में पुरजोर वो करना चाहिए और वही वो कर रहे हैं। अखिलेश यादव से इंडिया के साथ अखिलेश यादव से सीटों के उसके लिए वो दबाव बना रहे हैं आज की डेट में। और अगर वो इंडिया में रह के अपनी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि एनडीए बहुत ही गलत बयानी करने वाली बात है। मैं किसान परिवार से आता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री 15 दिन में पेमेंट कह के गए थे, मेरा किनौनी मिल पड़ता है, दिसंबर तक का पेमेंट मिला है हमें। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गन्ना मंत्री मेरी बिरादरी से आते हैं, माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, वो खुद कह रहे हैं कि हमने इतना पेमेंट कर दिया। मैं कहता हूँ मेरा जनवरी का पेमेंट कहाँ है? वो किसान जिसका बच्चा इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, जिसका बच्चा मेडिकल में पढ़ रहा है, वो मोटी फीस कहाँ से ला के देगा जब गन्ने का पेमेंट नहीं आएगा? खाद डालना पड़ रहा है उसको, दवाइयाँ डालनी पड़ रही, स्प्रे करने पड़ रहे। ट्रैक्टर लेगा तो 14% 12% पे मिलेगा, कोई सर्विसमैन अगर कार लेगा तो वो 7-8% पे मिलेगा। ये गवर्नमेंट की दोहरी पॉलिसीज है, इसलिए उसे इंडिया में रहना चाहिए और अपनी बात को दमदारी से उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये तो तमाम हमारे अधिवक्ता जिनकी ये अलग अलग मिली जुली राय यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि 2024 में किस तरफ रुख जाता है जयंत चौधरी का और आरएलडी किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।